Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई भी सरकार केंद्र में रही है तो यहाँ हमेशा विपक्ष का सांसद विधायक बना है। मूल कारण ये भी रहा है कि यहाँ विकास नहीं हो पाया और जनता जो है शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सब ढूंढ रही है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो जनता तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ अधिकारियों की भी गड़बड़ी से जो है जनता कुछ नाराज है। तो ये तो पार्टी जो भी मैदान में लड़ती है, कोई नहीं कहता कि मैं हारता हूँ। सब लोग अपने अपने तरीके से लुभाते हैं, मतलब वही उसी हिसाब से ये लोग वोट पाते हैं। और जो ये लोग पहले ही प्लान बना देते हैं हमको किसको वोट देना है, उसी हिसाब से ये लोग अपना वोट दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट पर। आज के दिन वोट पड़ना था। जिस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया अब लगभग समाप्त हो चुकी है और हम इस वक्त लालगंज में हैं। लालगंज का ये इलाका जो सुरक्षित सीट तो है ही, साथ ही यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई जैसा कि कहा गया, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो और अलग अलग लोगों से हमने बातचीत भी की है। अब इस वक्त हम यहाँ के पत्रकारों से बात करने के लिए आए हैं कि जो इनका पूरा इस चुनाव में और आज के वोटिंग में जिस तरीके का अनुभव रहा, किस तरीके किन मुद्दों पे वोट दिए गए, किन आधार पे वोटिंग की गई, तो मैं पत्रकारों से ही बात करता हूँ कि लालगंज का लेके जो रूपरेखा रही और आज तो वो समाप्त हो चुकी है प्रक्रिया, तो कैसे क्या रहा और आप लोगों ने क्या रिपोर्टिंग की और क्या कहना है? क्या नाम है आपका? धीरज सिंह, अमर उजाला से हैं जी। और लालगंज में वोटिंग का जो हुआ है प्रतिशत लगभग ये हमको लगता है कि 50 से 55 के बीच में रहेगा। और यहाँ पे मुद्दे विकास ही रहे हैं, विकास मुद्दे रहे हैं। विकास के साथ साथ यहाँ की जनता बेरोजगारी पे भी जो है, कुछ बेरोजगारी की समस्या है जिसके लिए जो है उन्होंने वोटिंग की है। और वोटिंग तो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन फ़िलहाल में लोगों ने गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा जो है मतदान मंद गति से हुआ और ठीक ठाक से मतदान हो चुका है। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की जीत हुई, सबने अपना गढ़ भी कहा, जी। लेकिन उस हिसाब से यहाँ का विकास के क्या मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे? जी, विकास के मुद्दे चुनाव में हावी रहे। एक पहला तो जो है बेरोजगारी रहा, दूसरा यहाँ पे व्यापारियों की जो थोड़ी बहुत समस्याएं थी, व्यापारी जो है यहाँ के थोड़े से परेशान दिखे और ये भी मुद्दा एक रहा, व्यापारियों का भी मुद्दा रहा। और जी, रेलवे लाइन को लेके काफी बातें थी, क्या आप लोगों ने अपनी लेखनी में इसको लिखा था? हाँ, लेखनी में हम लोगों ने कई बार इस पे जो है किया। यहाँ की जनता परेशान है और काफ़ी दिन से जो है ये प्रयास कर रही है कि रेलवे लाइन अगर जो है यहाँ से लालगंज से होते हुए गुजरती है तो यहाँ विकास बड़े स्तर पे विकास होगा। लेकिन जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर जो है कई बार जो है सर्वे हुआ, कई बार जो है ये इसमें कि रेलवे लाइन गुजर रही है, लेकिन रेलवे लाइन जो है कुछ पता चल नहीं पाया और जनता इससे नाराज भी है। तो ये मुद्दा रहा है? जी, मुद्दा रहा है। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से लालगंज और काफ़ी समय से लालगंज की बातें रही, सुरक्षित सीट रही है, क्या रहा आपकी बार की चुनावी में? अब जनता ने किस तरीके से वोटिंग की है? वही सपा भाजपा वाला है सब। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह जी। हिंदुस्तान से। अच्छा, तो क्या कहेंगे? ये सपा भाजपा का है यहाँ पे मूल टक्कर। हाँ। अच्छा, यहाँ से कभी सपा जीती, कभी भाजपा जीती। जिस तरीके से हम वोटरों में गए, लोगों से भी बात की है, विकास यहाँ नहीं दिखा, इसके पीछे मूल कारण क्या रहा? विकास यहाँ पे पिछड़ा मतलब होने के नाते यहाँ पे कोई सांसद विधायक मतलब मंत्री नहीं है आज तक, इसीलिए। तो यहाँ की जनता ही तो चुनती थी, क्यों नहीं चुनती? जनता चुनती है, लेकिन वही जातिवाद पे चुनती है, जो है जात देख के वोट जो है, इसीलिए विकास से वंचित है। विकास से वंचित है। चलिए, आपसे हम बात करेंगे कि क्यों विकास नहीं हो पाया और अब की बार जो वोटिंग हुई है, हालांकि प्रतिशत तो लगभग 52-55% बताया जा रहा है, लेकिन अभी वो आना बाकी है। क्यों जनता अभी वोट भी नहीं देने आई है? ज़्यादातर
और मुद्दे क्या रहे, जनता में नाराजगी है, आप लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र राजपूत है। मैं भारत मिशन टीवी से जिला संवाददाता हूँ। हम लोगों की जैसे कि बूथों पे समीक्षा रही है। पहला मूल कारण तो गर्मी रही। गर्मी से मतदाता थोड़ा परेशान थे जो है। कई बूथों पे ऐसी भी सूचना मिली, हम लोग देखा भी कि गिर गए गर्मी से जो है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। और रही लालगंज के विकास की बात, तो सन 2002 में नरेंद्र सिंह विधायक हुआ करते थे। उनके समय के बाद एक बार लालगंज में जो है नीलम सोनकर सांसद बनी थी। विकास उस हिसाब से हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार सरकार यहाँ बनी थी। और यहाँ लालगंज का मेन मुद्दा ये रहा है कि जब कोई भी सरकार केंद्र में रही है तो यहाँ हमेशा विपक्ष का सांसद विधायक बना है। मूल कारण ये भी रहा है कि यहाँ विकास नहीं हो पाया। और जनता जो है शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सब ढूंढ रही है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो जनता तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ अधिकारियों की भी गड़बड़ी से जो है जनता कुछ नाराज है। जहां राशन की बात है, 5 किलो राशन सरकार दावे करती है, 5 किलो राशन तो जनता को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी बीच में जो है बिचौलिए हैं कुछ। अभी सब ऑनलाइन होने के बाद भी बिचौलिए रोक रहे हैं उसको। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं जो अभी कुछ कमियां जो है दिख रही हैं, इससे जनता कुछ नाराज है। हालांकि बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग करना चाहते हैं और किए भी दिन में वोटिंग जो है, लेकिन परसेंटेज घटने का सबसे मूल कारण यही है कि कुछ यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से जो है लोग नाराज हैं। तो नाराज है तो क्या नोटा भी यहाँ है? नोटा का ऑप्शन तो अभी तक देखने को मिला नहीं। जनता कितनी नाराज है। जनता जो है बहिष्कार कर दे रही है, घर ही से वोट देने नहीं जा रही है। इसके लिए जो है जिलाधिकारी द्वारा तमाम जो है अभियान भी चलाए गए हैं। एसपी द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जितने भी अधिकारी बनाए गए जिले में, खास तौर से लगातार 2 महीने से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है जागरूकता रैली के माध्यम से तमाम। लेकिन जनता पे अभी कोई विशेष प्रभाव उसका लगता नहीं है, क्योंकि जनता नोटा की जगह जो घर पे ही रह जा रही है, वोट करने के लिए निकल नहीं रही है। और विकास का मुद्दा जो है, जहाँ तक लालगंज का देखा जाए, अगर दोबारा जो है किसी की सरकार बनती है तो जनता को बहुत आशा है कि यहाँ का विकास हो जाए। सरकार आती है तो आशा है। चलिए आपसे भी बात करेंगे। लालगंज से आप लोगों ने भी काफ़ी रिपोर्टिंग की है। तो चुनाव लगभग ख़त्म हो चुका है, आज का मतदान। किस तरीके से जनता ने आपकी इस लोकतंत्र के उत्सव का मनाया है और क्या रहे ये मुद्दे, किन पे वोट किया गया, आप लोगों ने क्या महसूस किया? मैं सत्येंद्र सिंह, आज प्रेस, लालगंज। जी जी। विकास के मुद्दे पर यहाँ जो है वो बड़ा मतदान पड़ा है जो है। हाँ, विकास के मुद्दे पर पड़ा है यहाँ पर। लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्यों कम? परसेंटेज इसलिए कम है कि कुछ लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, और जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग आ नहीं पाए हैं, इसीलिए परसेंटेज कम है। आपका तो जो लोग बाहर हैं उन जाहिर सी बात है उनके लिए कोई रोजगार यहाँ नहीं है। यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन भी उर्वरा है और यहाँ पे कल कारखाने की बड़ी संभावना थी। क्यों नहीं हुआ, इस पे क्या आप लोगों ने रिपोर्टिंग की? जैसे यहाँ पर कोई विशेष रोजगार की तो बहुत दिक्कत है विधानसभा लालगंज में। हाँ, कोई कल कारखाने कोई लगे नहीं, इसीलिए लोग अपना बाहर जाते हैं, अपना जो है रोजी रोजगार में लगे रहते हैं और वोटिंग करने यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। आपकी बार क्या रहा? आपकी बार जनता ने किधर वोट बनाया था? जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट की है जो है। जी, विकास के मुद्दे पर। जी। चलिए कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या समस्याएं आई और जिस तरीके से वोटरों ने अपना रुझान दिखाया। हालांकि 52-55% बताया जा रहा है टोटल, तो क्या रहा मुद्दा और आपके साथ समस्याएं, जनता की जो बातें हैं वो किस तरीके से आपने रिपोर्ट की? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा तारिक बेग है, दबंग न्यूज़ से हूँ। मैं आज जितनी भी जो वोट पड़ रहा है, वोट का जो प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की कमी, जैसे अगर ट्रेन यहाँ से जाती तो यहाँ पे सुविधाएं जो सस्ती मिलती, इसलिए यहाँ महंगाई की वजह से मतलब बिजनेस डाउन है। और यहाँ की जनता जो है इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ज़्यादातर जो है घर में सो जा रहे हैं और कम जनता आई हुई है, इसलिए जो परसेंटेज थोड़ा कम आएगा। मुद्दे क्या रहे हैं आपकी बार? कौन से मुद्दे जहाँ भी? मुद्दे तो यहाँ पे अब तक देखिए, कम से कम मैं 25 साल से देख रहा हूँ, जितने भी सांसद आए कोई काम ऐसा नहीं किया है कि जनता को कोई यहाँ पे अच्छा काम मिल सके या कोई कल पुर्जा यहाँ पे मिले या किसी को 5-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिल जाए, ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है, इसलिए जनता निराश है। तो आपकी बार भी जनता ने क्या मोड बना के वोट दिया? सब पार्टियां जो लुभा रही हैं कि जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से दिया, जिसको जनता चाहिए उसी को वोट किया।
अच्छा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मैंने तो तीनों को देखा। जी। तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ये तो पार्टी जो भी मैदान में लड़ती है, कोई नहीं कहता कि मैं हारता हूँ। सब लोग अपने अपने तरीके से लुभाते हैं, मतलब वही उसी हिसाब से ये लोग वोट पाते हैं। और जो ये लोग पहले ही प्लान बना देते हैं हमको किसको वोट देना है, उसी हिसाब से ये लोग अपना वोट दे देते हैं। अब की बार विकास को जनता चुनेगी। हाँ, विकास को तो विकास के मुद्दे पे तो दे रही है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि विकास बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। चलिए, पत्रकार से बात हम कर रहे हैं। और लालगंज, आपका भी अनुभव काफ़ी अच्छा है। लालगंज की मूल समस्याएं, वोटिंग परसेंट 52-55% बताया जा रहा है। जनता अपने मांगों और अपने लिए जो तरक्की होती है उसका राह चुनती है इस चुनाव से। क्या आपकी समीक्षा है? क्या नाम है आपका? हम प्रभात कुमार सिंह, दैनिक जागरण से हैं। अच्छा। यहाँ की समस्या यह है कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा दोनों अनुसूचित है। अनुसूचित होने के नाते भी लोग मतदाता कम मतदान करते हैं। और ये नेता जो हैं, ये जब सरकार रहती है तो वो विपक्ष के यहाँ सांसद विधायक हो जाते हैं, जिसके कारण लालन का विकास नहीं हो पाता है। यही मूल कारण है कि यहाँ लालगंज का विकास नहीं हो पाता है। हाँ। अच्छा, लालगंज की समस्याएं हमने देखा कि कुछ लोगों ने रेल की मांग की, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की मांग की, यहाँ जमीनें ऐसी हैं, यहाँ कर कारखाने लग सकते थे। क्या इस पे कभी कोई बातें? पहले सांसद जो थे कालिका सिंह, उन्होंने रेल मार्ग की उठाई थी कि गोरखपुर से आजमगढ़ वाराणसी वाया लालगंज। और एक सर्वे हुआ है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने, राजनाथ सिंह आए थे यहाँ राम जानकी मैदान में 2014 के चुनाव में, कहे थे कि भाजपा सरकार में बनी तो हम इसको पूरा करेंगे वादा। लेकिन अगर शुरू भी हुआ है तो लालगंज को अछूता कर दिया गया है। फिर लालगंज विकास से दूर ही रहेगा। राजनीतिक समीकरण क्या बैठ रहा है? राजनीतिक समीकरण में तो लोग जात पे भी वोट दे रहे हैं। तो ज़्यादातर तो यहाँ पे अनुसूचित जो ये सीट है, सुरक्षित सीट है, इसके हिसाब से जातिगत समीकरण तो कुछ और कह रहे हैं। हाँ, कुछ और कह रहे हैं। इसमें प्लस पॉइंट यह है कि जो अगली सांसद थी उन्होंने सपोर्ट किया है भाजपा को। इधर ब्लॉक प्रमुख ने भी सपोर्ट किया है, जल्द ही अभी ठेकवा ब्लॉक प्रमुख ने। इससे लग रहा है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को एज है। अच्छा, तो कुल मिला के जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं, मतलब 55% अब बताया जा रहा है कि लगभग यही आंकड़ा आया है, तो इसके लिए क्या कारण? यहाँ विकास हुआ नहीं है, कल कारखाने कुछ है नहीं, सब लोग बाहर रहते हैं इसलिए। और इस लोकसभा के चुनाव में नहीं आ पाते हैं, प्रधानी में बढ़ जाता है परसेंटेज। अच्छा। गांव लोग बुला लेते हैं वोटरों को, इसलिए बढ़ जाता है। लेकिन लोकसभा में इंटरेस्ट इतना रहता नहीं है कि सब लोग बुलावें, इसमें परसेंटेज कम रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लालगंज के पत्रकारों से हमने बात करने की कोशिश की। लालगंज सुरक्षित सीट का जो इतिहास रहा है, जो यहाँ से जीत हार के दावे रहे हैं, कुछ पत्रकारों ने यह कहा कि हमेशा जो भी यहाँ से जीत होती थी तो उसके अपोजिट यहाँ की सरकार होती थी, इसकी वजह से इसे उपेक्षित रखा गया। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, अपना अपना गढ़ इस सीट को कहती थी। और यहाँ से उनके भी सांसद और उनके दोनों पार्टियों के सांसद भी रहे, लेकिन 2014 में यहाँ कमल भी खिला। तो तीनों लोगों के दावे भी इस सीट पर हैं अपनी अपनी जीत के। बहुजन समाज पार्टी अपने वोटर और कैडर वोट के आधार पर जीत का दावा करती है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे विकास और वो भी जातिगत समीकरण के आंकड़े से अपनी जीत को सुनिश्चित करती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जो हैं वो भी अपनी जीत को सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जोड़कर देखते हैं और विकास की झड़ियाँ लगाने की बात करते हैं। तो विकास करने के नाम पर और विकास किए गए के नाम पर और लालगंज की जो बदहाली थी उसको दूर करने के नाम पर ये चुनाव रहा है। हालांकि यहाँ पे चुनाव समाप्त हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे जो बताया गया कि 52 से 55% के लगभग आना है, तो ये भी आप तक हमने पहुंचाया है और यहाँ के पत्रकारों की बात आप तक पहुंचाई है। और इस तरीके की खबरों से हम आपको हमेशा रूबरू करते रहेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, लालगंज, यूपी तक।